हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम के टाइम। वैसे मेरे ज़्यादातर ब्लॉग जो है वो शाम में ही होते हैं या फिर मिक्स हो जाते हैं सुबह शाम के दोनों। तो मैं बाहर से कपड़े उतार के लाई थी, अभी उनको फोल्ड कर रही थी, तो सोचा कि चलो आज नए से ही ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। दरअसल आज कल मैं आपको बता रही थी कि मेरी आइज़ में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैं वीडियो में भी सामने नहीं आई। अभी भी दवाई वगैरह तो डाल रही हूँ, लेकिन ऐसे पता नहीं ये कॉर्नर में ना ऐसे अजीब सा हो रहा है। और कल तो ऐसा हो रहा था कि जब सुबह के टाइम में उठी 5:30 बजे के करीब, मेरी आँख खुली तो मेरे को आँख में काफ़ी पेन हो रहा था और ना ऐसे वाइट डिस्चार्ज जैसा मेरी आँख से हो रहा था और चिपक गई थी, मेरी आँख खुल नहीं रही थी। तो फिर मैंने दवाई डाली इसमें। दवाई डालने के बाद 1 आध घंटा बाद मैं वापस सो गई। दोबारा जब उठी तो तब भी वैसे ही हो रहा था, आँख में से निकल ही रहा था। और मेरे को टेंशन हो गई कि बर्थडे आने वाला है और आइज़ में प्रॉब्लम हो गई है, तो कैसे होगा। हो जाती है ना, क्योंकि मेरे को ना बर्थडे एनिवर्सरी इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक रहता है। तो सोचा कि चलो काम करते करते आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ, मेरा काम भी हो जाएगा, आप लोगों से बात भी हो जाएगी। वैसे ऐसा नहीं है, आँख में तो काफ़ी मेरे को आराम लग रहा है, क्योंकि मम्मी के भी आँख में एक बार ऐसे इन्फेक्शन हुआ था तो उनकी मेडिसिन रखी हुई थी आइज़ की, तो मैंने वो डाल ली थी। वैसे मनीष बोल रहे थे कि देख लेते हैं, अगर आज ठीक रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम लगी तो हम आज दिखा लेंगे। फिर डैडी भी यही बोल रहे थे कि आइज़ का मामला है, दिखा लेना चाहिए, रिस्क मत लेना। और वो आइज़ में थोड़ा आराम हुआ तो आज हाथ में दर्द हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, हाथ से काम कर तो रही हूँ। देखो सुबह से बच्चे हैं घर में, काम तो सभी करने पड़ते हैं, लेकिन ये हिस्से में ना मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो कहीं लगा है या रात में ऐसे करके सो गई, क्योंकि मेरे हाथ पर ज़्यादातर ना बच्चे सोते रहते हैं। एक हाथ पे स्वास्तिक सो जाता है कभी, एक हाथ पे फिर दैविक सो जाता है, तो इसलिए पता नहीं चलता कि कौन सा सोया होगा कौन सा नहीं, कुछ भी मतलब ऐसा पता नहीं चलता। कई बार ना जब दर्द होता है ना तब पता चलता है कि हाँ हमको चोट लगी है। तो मुझे तो ना आज ऐसा लग रहा था, मम्मी को भी बोल रही थी, मतलब मोम को, कि शायद मेरे ना कुछ ग्रह खराब चल रहे हैं, तभी तो कभी मेरी आइज़ में प्रॉब्लम हो रही है, कभी मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, कभी मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तो मेरे का कुछ प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ, तो शायद मेरे ग्रह खराब चल रहे हैं। फिर ना अभी मतलब ऐसे ही दिमाग में कुछ ना कुछ आता ही रहता है, तो इसमें ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे को हाथ में। इसलिए आज स्वास्तिक को लेने के लिए भी मैं नहीं गई। वैसे तो मनीष की छुट्टी थी, लेकिन वो ऑफिस में कुछ काम था उनको, तो ऑफिस को उनको जाना था, तो ऑफिस गए थे वो तो, लेकिन आ गए थे वो 4:30 साढ़े 4 बजे तक आ गए थे। तो फिर वही छोड़ के आए थे। पहले मैं खुद ही सोच रही थी कि चलो मैं चली जाऊंगी, इसी बहाने मेरी स्कूटी भी चलाने का हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो नहीं सही। अब पहले तो हाथ का दर्द ठीक होना ज़रूरी है ना, रिस्क नहीं ले सकते ना, बच्चे को साथ में बैठा के रिस्क नहीं ले सकते ना। तो बस, तो चलिए मैं अपने काम निपटाती हूँ फटाफट से, फिर देखती हूँ आज का ब्लॉग कहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और बच्चे आ गए हैं, मनीष आ गए, दोनों को क्या स्वास्थ्य में साथ में गया था कि मुझे भी जाना है लेने के लिए स्वास्तिक को। बाहर रख दो बेटा बैग। कैसा हुआ टेस्ट आपका? अच्छा रहा। अच्छा रहा, सब कुछ किया आपने? हाँ, बस मुझे ना मैथ्स की बुक में एक क्लॉक बनानी है। ओके, मैम ने बोला था नोटबुक लेके आने के लिए, आप लेके नहीं गए थे ना? ओके, तो चलिए आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ, तब तक मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद बच्चों के ट्यूशन से आने के बाद, मतलब स्वास्थ्य के ट्यूशन से आने के बाद हम आए थे जहाँ पे स्वास्थ्य पहले थेरेपी जाता था, तो वहाँ पे आए थे कुछ काम से। तो ये देखिए आपस में बच्चे लग रहे हैं, और ये जो ऊपर येलो कलर के इसमें रेड कलर के हैंड दिख रहे हैं ना, ये स्वास्थ्य के हैंड लगे हुए हैं ऊपर की तरफ ना। जब उसका लास्ट डे था तो तब उसके ऐसे बनाया हुआ था। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये देखिए मेरा लिपस्टिक का न्यू शेड जो मैंने आपको दिखाया था, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब वो वाले से भी ज़्यादा पसंद आया मेरे को ये वाला। और अभी हम लोग आए हैं नीचे से, कुछ काम था, मतलब जो स्वास्थ्य की थेरेपी जहाँ पे हम लोग दिलाते थे, तो वहाँ पे गई थी, वहाँ पे कुछ काम था, तो मैं कहा चलो वो कराते हैं, क्योंकि डॉक्टर से कुछ ज़रूरी काम था। तो फिर वहाँ पे गए, तो वो काम हो गया हमारा। और अभी आज खाने में क्या बना रही हूँ मैं? खाने में बना रही हूँ दलिया, बहुत ही सिंपल और झटपट बनने वाला। और वैसे भी मैं इसमें कुछ नहीं डालती हूँ, सिर्फ हींग जीरे का तड़का लगाती हूँ,
सिंपल बनाती हूँ एकदम, क्योंकि फिर कान्हा जी को भी भोग लगाना होता है ना, तो मेरे को ये रहता है कि चलो कान्हा जी को भी भोग इसी से लग जाएगा, तब हम लोग खा लेंगे। पहले कान्हा जी खा लेंगे फिर हम लोग खा लेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से दलिया बनाना शुरू करते हैं। तो दलिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रिफाइंड डाला, उसमें थोड़ा हींग डाला, थोड़ा जीरा डाला। बहुत ही झटपट वाला मैं जो है ये बना के रख रही थी। थोड़ा सा मतलब पानी में अच्छे से मैंने ये दाल और दलिया को धो लिया था। मूंग की दाल इसमें मैं डालती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं मेरे को बताना। तो इससे वैसे मैं पहले जो है ना, मतलब मीठा दलिया तो मैं कभी नहीं खाती हूँ। शादी से पहले मैंने कभी ये दलिया खाया भी नहीं है, लेकिन बाद से तब से मेरे को आदत हो गई है थोड़ा खाने की ना। तो उसी में जो मैंने हींग जीरा डाला था, उसी में मैंने नमक मिर्च हल्दी सब चीज़ें मसाले जो भी थे वो सब डाल लिए। और उसके बाद बस मैं दलिया डालूँगी, पानी डालूँगी और बस दलिया बन के हो जाएगा तैयार। तो चलिए फटाफट से दलिया बना के तैयार करते हैं। और इसमें बस 2 से 3 सीटी में लगवाऊँगी और ये बन के हो जाएगा तैयार। बस मैंने एक कटोरी लिया था छोटे वाली, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे लिए कम भी पड़ गया था। हेलो फ्रेंड्स, अभी मेरा खाना पीना हो गया है। मतलब मैंने खाने में क्या खाया, कल की रखी थी अरबी और ब्रेड के पीस 2 गरम किए, वो खाए मैंने। बाकी सब ने दलिया खाया, क्योंकि क्या हुआ कि मैंने छोटी कटोरी से बनाया और वो कटोरी से क्या हुआ कि वो थोड़ा कम पड़ गया। 3 लोगों का ही हो पाया, चौथी मैं रह गई थी। वैसे मैंने मनीष को बताया नहीं, वरना वो आधा मेरे लिए बचा देते, लेकिन मैंने उनको नहीं बताया कि नहीं उनको खाने दो। तो आज मेरे साथ ऐसा हुआ। वैसे भी मेरे को बहुत देर से हो रहा था कि मुझे तो अरबी खानी है, अरबी खानी है, क्योंकि वो जो बॉईल करके बनाते हैं ना, मेरे को बहुत टेस्टी लगती है और वो चटपटी बन रही थी एकदम। तो अभी मैं किचन में जाऊँगी, बर्तन साफ़ करूँगी, फिर कान्हा जी को दूध पिलाऊँगी, सुलाऊँगी उनको, और फिर थोड़ी देर में मिलेंगे आपसे। मिलेंगे क्या थोड़ी देर में, फिर तो बस मैं वीडियो का एंड ही करूँगी, क्योंकि आज ज़्यादा कुछ तो बना नहीं पाई हूँ। उतना ही बस थोड़ा सा ही वीडियो हो पाया, ज़्यादा कुछ बन ही नहीं पाया। तो अभी मैंने कान्हा जी को दूध पिला दिया है और ये देखिए उनके लिए पानी लेके जा रही हूँ। मैं गिलासी में ना पानी भर के रखती हूँ, उसको इस तरह से ढक देती हूँ, क्योंकि हम लोगों को रात को प्यास लगती है तो हम लोग भी पानी पीते हैं ना। मतलब अपने पास तो रख के सोते हैं, भले ही पिए या ना पिए, लेकिन हम हमेशा पानी रख के सोते हैं ना। तो वैसे ही मैं कान्हा जी का भी रखती हूँ। और इधर ये कर्टन में बंद कर रही थी अभी, तो अभी मैं आ गई हूँ कर्टन बंद करने के लिए। और मैं आप लोग को दिखाती हूँ मेरे कान्हा जी। तो ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी बैठे हैं। तो चलिए अभी कान्हा जी को सुलाते हैं। तो अभी मैं बैठ गई हूँ कान्हा जी को सुलाने के लिए। देखिए उनकी नाइट ड्रेस, मोर पंख बना हुआ है इस पर भी। तो चलिए कान्हा जी को सिंहासन से उठाती हूँ, उनको सुलाती हूँ। फिर कान्हा आ जाओ। तो ये देखिए कान्हा जी आ गए हैं अपने सिंहासन से उतर के, और अब कान्हा जी सोएंगे, हम कान्हा जी को सुलाएंगे। ये जो कान्हा जी है ना, उनको नींदा नींदा आ रहा है। ये देखो उनको बहुत जल्दी हो रही थी सोने की, है ना कान्हा, नींदा नींदा आ रहा ना। और कभी कभी तो ना मेरे को ऐसा फील होता है सुबह के टाइम जब मैं उठाती हूँ ना, तो कभी पिलो, मतलब कभी इनका गद्दा, कभी पिलो, कुछ ऐसे ही साथ साथ में आता है कि बोलते हैं कि नहीं मैं अभी नहीं उठूंगा, हाँ मेरे को भी और सोना है ना कान्हा, ऐसे ही होता है ना। हाँ बहुत प्यारे हो, मतलब मुझे ना ऐसा फील होता रहता है अभी भी ये बात कर रहे हो मुझसे, देख रहे हैं। आप लोगों के साथ भी होता होगा ना ऐसा। तो चलिए मैं पहले इनको फटाफट से नाइट ड्रेस पहनाती हूँ और फिर हम उनको सुलाएंगे। तो ये देखिए कान्हा जी अपनी नाइट ड्रेस पहन के हो गए हैं तैयार, और अब ये सोएंगे। तो चलिए इनको फटाफट से सुलाते हैं, इनको लोरी सुनाते हैं। कौन सी लोरी सुनाएंगे, मैं स्वास्थ्य को भी सुनाती थी अक्सर ना, और मतलब बहुत सारी सुनाई है स्वास्थ्य को तो मैंने। तो चलिए कान्हा जी बिस्तर पे चलते हैं, आप लोग भी चलिए, और कान्हा जी को हम सब मिलकर सुलाते हैं। तो अभी कान्हा जी लेट गए हैं, और ये ना देखो इस तरह से चुनरी थी मेरे पास में, लेकिन बहुत सुंदर सा डिज़ाइन लग रहा था इसका, तो मैंने कान्हा जी के गर्मी के ओढ़ने के लिए इसको बना दी है। और अब लड्डू गोपाल जी सो जाएंगे। यशोदा का नंद लाला
ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। जू 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 जू। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो मेरे कान्हा जी सो गए हैं। तो अभी कान्हा जी सो गए हैं और अब यहाँ पे बात नहीं करते हैं, वरना तो वो जग जाएंगे ना फिर। अभी मैंने उनको सुलाया है, तो फटाफट से चलिए अब मैं रूम हाथ से मंदिर से बाहर जाती हूँ, कर्टन बंद करती हूँ, लाइट बंद करती हूँ, ताकि कान्हा जी जग ना जाए ना, वो जल्दी से सो जाए। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में, किचन समेटते हैं और फिर जाके अंदर अपने शैतान बच्चों को भी देखते हैं। और हाँ पता, मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो भूल ही गई थी, कान्हा जी की बांसुरी। तो चलिए मैं उनके पास बांसुरी रख देती हूँ उनकी, और चलते हैं किचन में। तो ये देखिए, मैंने लाइट भी ऑफ कर दी, कर्टन भी बंद कर दिए, और अभी कान्हा जी सो गए हैं। और हम कहाँ चलेंगे? हम सब मिलके चलेंगे किचन में और बर्तन साफ करेंगे। बहुत ही जरूरी काम, मतलब हम करेंगे बर्तन साफ, क्योंकि उसके बिना नहीं सो सकते हैं। अच्छा भी नहीं लगता किचन में बर्तन छोड़ के सोना ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि पहले मेरी बहुत आदतें खराब थी, मतलब बस ये रहता था कि बस फटाफट से ये हो जाए वो हो जाए और जाके बस सो जाओ, सारा दिन बस सोने का ही काम था मेरे को। लेकिन अब ये रहता है कि ये भी काम हो जाए वो भी काम हो जाए। तो चलिए बातें करेंगे बाद में, अभी पहले क्या करेंगे, बर्तन साफ। अभी मेरे बर्तन भी साफ हो गए हैं, किचन साफ हो गई है, काम निपट गया है मतलब बस। और अभी तो बस मेरे को अंदर बच्चों को जाना है, नाइट ड्रेस पहनानी है, उनको सुलाना है, दवाई वगैरह भी स्वास्थ्य का सब हो गया था। और टाइम क्या हो रहा है, टाइम 10:15 हो रहे हैं। तो अभी हम चलेंगे रूम में और इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आजकल थोड़े व्यूज़ कम हो रहे हैं, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी कमी है वो मुझे बताइए, मैं उसको पूरा करूँगी। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।